दोस्तों नमस्कार। क्या आपको भी कभी सिर्फ सस्ती प्रीमियम शराब के लिए गुड़गांव या फरीदाबाद जाना पड़ा है? अब वो जमाना खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार जल्द ही एक ऐसी शराब नीति लेके आ रही है जिससे दिल्ली में भी आपको वही प्रीमियम ब्रांड मिलेंगे और वो भी किफायती दामों पर। आज के इस वीडियो में हम इस नई शराब नीति का विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि इसमें क्या बदलाव होंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपको जो जानकारियां ऐसी मिलेंगी जो मीडिया में साफ तौर पर नहीं बताई जाती। दोस्तों, दिल्ली वालों को अब सस्ती शराब के लिए गुड़गांव या हरियाणा के किसी दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार प्रीमियम शराब की कीमतों को कम करने की योजना बना रही है। इसका मकसद इन कीमतों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूसरे शहरों के बराबर लाना है। खबर है कि आबकारी समिति ने इस बारे में एक बैठक की है। इस समिति को पारदर्शी और सामाजिक रूप से सुरक्षित शराब नीति बनाने के लिए बनाया गया है। इस मंत्री स्तरीय समिति की अध्यक्षता पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह कर रहे हैं। उनके साथ कुछ मंत्री और समिति के सदस्य हैं। सूत्रों के अनुसार नई शराब नीति अगले 1 महीने में बनकर तैयार होने वाली है। हाल ही में हुई बैठक में इन खास बातों पर चर्चा हुई। इनमें तय खुदरा मार्जिन, एक्साइज ड्यूटी, दिल्ली में बियर पीने वालों की उम्र, दिल्ली में बियर पीने की कानूनी उम्र और प्रीमियम ब्रांड की उपलब्धता जैसे मुद्दे शामिल थे। भारतीय ब्रांड की शराब कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन लोग अक्सर प्रीमियम शराब खरीदने के लिए दिल्ली से सटे हरियाणा के शहर गुरुग्राम जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में प्रति बोतल के हिसाब से खुदरा मार्जिन तय है, वहीं गुड़गांव में ऐसा कोई भी खुदरा मार्जिन तय नहीं है। इससे सिर्फ गुड़गांव ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में शराब सस्ती दर पर मिलती है। गुड़गांव की शराब नीति दिल्ली से बहुत अलग है। वहां के व्यापारियों को कीमतों और छूट तय करने की आजादी होती है। इसकी वजह है कि वे लाइसेंस की नीलामी के दौरान बहुत बड़ी रकम चुकाते हैं। यह न्यूनतम आरक्षित मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए का होता है, जो नीलामी में और भी बढ़ जाता है। सुनने में तो यह भी आया था गुड़गांव में एक ठेका 100 करोड़ से भी अधिक रुपए का छूटा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हरियाणा में न्यूनतम आरक्षित मूल्य क्यों नहीं है। इसलिए उन्हें छूट और ऑफर देकर अपनी लागत वसूल करनी पड़ती है। इसी के विपरीत दिल्ली में इंडियन मेड फॉरेन लीकर पर खुदरा मार्जिन 50 रुपए प्रति बोतल और विदेशी शराब पर 100 रुपए प्रति बोतल तय है। इस तय मार्जिन के कारण दिल्ली में सरकारी निगम 1000 रुपए से ज्यादा कीमत वाली प्रीमियम इंपोर्टेड शराब नहीं रखते हैं। इसी वजह से ग्राहक प्रीमियम ब्रांड खरीदने के लिए पड़ोसी शहरों खासकर गुरुग्राम और फरीदाबाद जाते हैं। सूत्रों के अनुसार राजधानी में सरकारी दुकानों के साथ साथ निजी शराब की दुकानें फिर से दोबारा शुरू करने की योजना भी है। यह व्यवस्था नवंबर 2021 से पहले थी, पर आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान यह व्यवस्था बंद हो गई थी। मौजूदा नीति के तहत प्रीमियम ब्रांड उपलब्ध नहीं है। इससे सरकार को राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। इस समस्या को ठीक करने के लिए सरकार अब सभी दुकानों पर प्रीमियम ब्रांड उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। इसके अलावा बियर पीने की कानूनी उम्र को भी 25 साल से घटाकर इस साल 21 साल करने पर चर्चा चल रही है। इस पर रेखा गुप्ता सरकार को विपक्ष का दंश भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान बीजेपी ने शराब पीने वालों की उम्र कम किए जाने पर बहुत हंगामा किया था। अब आम आदमी पार्टी इस पर अपने क्या विचार रखती है और कांग्रेस का क्या पक्ष रहता है, यह तो भविष्य ही बताएगा। मगर शराब पीने वालों के लिए ये खुशखबरी से कम नहीं है। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।